नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और पटवारी का जो एग्जाम 4 शिफ्ट में हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस के ऊपर रिट लगाई गई थी फाइनल आंसर की के बाद, यानी कि 25 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आया था उसके बाद। तो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जिन जिन क्वेश्चन पे रिट लगी थी उसके ऊपर बोर्ड ने अपना जो ऑफिशियल रिप्लाई है वो दे दिया था, मतलब सबका ही दे दिया था। इनके ऊपर हमने वीडियो बना दी थी। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जितने सवाल थे उनके ऊपर रीट लगाई गई थी क्वेश्चंस के ऊपर। तो उसमें बोर्ड ने अपना क्या रिस्पॉन्स दिया है, क्या वो क्वेश्चन को चेंज करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। जैसे बच्चों ने अपने अभी देख लेते हैं हम कौन कौन से सवाल थे और बोर्ड का क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो दोस्तों, जो मास्टर पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, यानी कि 23 अक्टूबर को सुबह जो पेपर हुआ था उसमें पहला तो सवाल था ये जिसपे रीट लगाई गई थी, ये वाला था। ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, और इसमें ये इस तरीके से दिया हुआ था कि रिलेशन टाइप का था। ये जैसे म्यूजिक गिटार से कनेक्टेड है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो बोर्ड ने जो इसका आंसर दिया था ना, पहले तो उन्होंने दे दिया ये शब्द और वर्ड प्रोसेसर, यानी कि इसमें वर्क, और ये गलत है यार, है ना। ये पेपर में वर्ड ही है, ठीक है। ये इन्होंने पता नहीं यहाँ यार इतनी बड़ी कैसे मिस्टेक कर, ये वर्ड ही है। तो वर्ड प्रोसेसर में इसका काम होता है। तो बच्चों का कहना यही था कि साहब आपने पहले डी दिया था, डी रखो। इन्होंने अब ए कर दिया, ठीक है। अब ये वाटर और टैंक से रिलेटेड कर दिया इसको। तो या तो इसको डिलीट किया जाए, उनका कहना था, या फिर जो पहले रखा था वही रखा जाए, ठीक है। पर इन्होंने क्या किया, पहले डी दिया था पहले आंसर की में, अब ए कर दिया। तो अब इसको ये सही मानना है इसमें। अब ये जो था मटेरियल प्लेस्ड बाय पेटिशनर, ठीक है। इन्होंने ये बुक जो थी वो एज ए प्रूफ प्रेजेंट की थी। ये एक्सपर्ट भी है, तो उनका कहना क्या है कि वो ये यार नॉर्मल की म्यूजिक गिटार से कनेक्टेड है, तो जो पानी है वो टैंक से कनेक्टेड होगा। तो रीजनिंग का सवाल है वैसे भी, तो ऐसे तो यार ये वर्ल्ड भी वर्ल्ड प्रोसेस से कनेक्टेड ही है। वैसे भी रीजनिंग में तो ये बहुत कम ही मानते हैं, मतलब नहीं ही मानते हैं। तो शायद वही रखेंगे, चेंज करने का मूड इसमें नहीं है। तो वो जो पहले था वही रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 86 मास्टर पेपर फर्स्ट शिफ्ट का। उसमें ये इनपुट आउटपुट का लग रहा है, ये इनपुट आउटपुट का सवाल था। और इसमें बोर्ड ने पहले क्या किया था, पहले आंसर दिया था डी, ठीक है। पहले बताया था कि जो इसकी लास्ट स्टेप पूछी थी, है ना, अंतिम चरण पूछा था, तो और उसके बाद सी कर दिया। यानी उसके बाद इन्होंने कहा कि इसमें 5 स्टेप होंगी। तो बच्चों ने फिर इस पे रीट लगाई। तो इसमें जो बोर्ड का सिंपल सा कहना है वो ये है कि इसके अंदर 5 स्टेप होंगी, ठीक है। इसमें क्या रीजन है, मतलब ये बता दिया कि ऑब्जेक्शन रेज बाय कैंडिडेट द ओपिनियन दैट फिफ्थ स्टेप वुड बी लास्ट स्टेप फॉर दिस इनपुट विच इज ऑप्शन सी, देयरफॉर ऑप्शन वाज चेंज फ्रॉम डी टू सी। ठीक है, मतलब 5 होगी, बस ये कहा है उन्होंने। कोई ऐसा कुछ नहीं कि जिससे तुम्हें कुछ समझ में आए। तो रीजनिंग में तो यही होता है, रीजनिंग में तो जो बोल दिया वो बोल दिया, मोस्टली तो यही होता है। उसके बाद ये एक एक्सेल वर्कबुक फिल इन द ब्लैंक का संकलन है, इसमें रिट लगाई गई थी। जो पहले इन्होंने क्या किया था, सी आप ऑप्शन दिया था इसमें। ये यार पहले भी शायद क्वेश्चन आया किसी शिफ्ट में, रिपीट लग रहा मेरे को। उसके बाद ये इसका बी कर दिया इन्होंने, बोर्ड वालों ने वर्कशीट कर दिया। और यही पूरा जो लिख के दिया था कि इसमें वर्कशीट ही आंसर होगा, इस तरीके से कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, वो होता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, इसलिए हमने वर्कशीट को सही मान लिया। अगर चार्ट बनाना है तो अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसका जो फाइनल आंसर है वो बी मान लिया। मतलब अब तक ये 3 सवाल में कोई चेंज नहीं किया इन्होंने, जो मतलब अपना एक पॉइंट दे दिया कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। उसके बाद ये भी रीजनिंग का सवाल है। पानी को खाना कहा जाता है, खाने को पेड़, इस तरीके पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार, तो किस पर फल उगते हैं। ये था पहले इनका आंसर था, इनमें से कोई नहीं, डी होगा ये, मतलब बोल्ड का। उसके बाद इन्होंने खाना कर दिया, ठीक है, जो आंसर था बी कर दिया। तो इसके ऊपर तो इन्होंने कह दिया कि जो पेटिशनर थे उन्होंने कुछ ऐसा प्रेजेंट ही नहीं किया प्रूफ। और यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि ऑब्जेक्शन को जब कंसिडर किया गया इन द व्यू ऑफ एक्सपर्ट द करेक्ट ऑप्शन वाज चेंज फ्रॉम डी टू बी, है ना। रीजनिंग में या इंग्लिश में इनमें तो भिड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा 2 सवाल और थे, 69 और 98। ये भी मैथ रीजनिंग के ही सवाल है। और इनमें इन्होंने कहा है कि जब हमने ऑब्जेक्शन का टाइम दिया था तो एक सिंगल आदमी ने भी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, और अब आप फाइनल की पे कह रहे हो कि इसमें चेंज करो, तो इस पे तो आपको राइट टू चैलेंज ही नहीं है, तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी बोर्ड कोई चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। उसके बाद ये पूरी पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने पे मिल जाएगी, उस पर आप देख लेना, पढ़ लेना। ये यार थोड़ी सी कोर्ट की लैंग्वेज है, ये आप समझ लेना। इसमें ना नीचे यही सब लिख रहा है
कि एक्सपर्ट्स का व्यू अच्छे तरीके से देखा गया है और उसमें यही पाया गया है कि ये सारी चीज़ें सही लिखी गई है इस तरीके से, कुछ नहीं चेंज करना चाह रहे बेसिकली, मोटा मोटी ये बात खत्म। ठीक है, मतलब 3rd 4th में भी कुछ नहीं किया था, इसमें भी यही है। PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब ये ऐसा नहीं है फिक्स है, ये पता है क्या है, अब 9 तारीख है ना आज, तो आज पेटिशनर अपना प्रूफ रखेंगे इसमें। ठीक है, ये तो क्या बोर्ड ने अपना रिप्लाई दिया है, ठीक है, ये जस्ट एक रिप्लाई है। अब इसके बाद पेटिशनर अब 9 तारीख को फिर अपना प्रूफ रखेंगे, अगर वो इन क्वेश्चंस में कुछ और निकाल के लाए तो उसके बाद फिर बोर्ड को कंसीडर करना पड़ेगा और फिर जवाब भी देना पड़ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से जो होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। ये नहीं है कि ये जो इन्होंने बोल दिया ये फाइनल है, तो इसके बाद फिर प्रूफ रखे जाएंगे, फिर इनको हो सकता है बोर्ड को प्रूफ देना पड़े, बाकी फिर कोर्ट के ऊपर है कि वो ऑब्जेक्शन को सस्टेन करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये है, मतलब आगे प्रोसेस चलेगी और वो जो भी अपडेट होगी वो फिर हम आपको टाइम टू टाइम वीडियो के थ्रू बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।